सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है द टू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 7 एंड एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। इसको x प्लस 1 से इसे हमने डिवाइड करा और x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा। एंड इफ द रिमाइंडर r1 एंड r2 आर ऑब्टेन, r1 और r2 हमें मिला है रिमाइंडर। एंड इफ 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6 देन लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। सो हमें क्या करना है कि p का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। fx दिया हुआ है और यह gx है। पहले x प्लस 1 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या मिलता है। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेट करते हैं, इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमें x मिलता है -1। अब x को अगर -1 से हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f -1 क्यूब प्लस 2 -1 स्क्वायर माइनस p -1 -7। सो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 into 1 दैट इज 2 प्लस p -7। सो यहाँ से हमें मिलता है p प्लस 2 -8 p -6। तो यह हमें रिमाइंडर मिला। जब अगर हम लोग x प्लस 1 को x प्लस 1 से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें मिलेगा p -6। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इसे x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है, यहाँ से हमें मिलेगा और x इक्वल टू 2। सो हमें g2 क्या मिलेगा देख लेते हैं। g2 2 क्यूब प्लस p इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। सो ये मिला 8 प्लस 4p माइनस 24 प्लस 6। सो 4p प्लस 14 माइनस 24, सो 4p माइनस 10। मीन्स अगर x माइनस 2 से हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 4p माइनस 10। अब एक कंडीशन दे रखा है 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग यह है हम लोग का r1 और यह है हम लोग का r2। इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमारा कंडीशन है 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2r1 है p माइनस 6 प्लस r2 है 4p माइनस 10 इक्वल टू 6। ओके, सो अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं सो 2p माइनस 12 प्लस 4p माइनस 10 इक्वल टू 6। 2p प्लस 4p दैट इज 6p माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22 इक्वल टू 6। 6p इक्वल टू 22 प्लस 6 होगा दैट इज इक्वल टू 28। सो यहाँ से हमें मिलेगा p इक्वल टू 28 बाई 6, 14 बाई 3, 4, 2 बाई 3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b is divided by x minus 1 and x plus 1 and the remainder are 5 and 19 respectively. But if that polynomial is divided by x plus 2 then what will be the remainder? Let us calculate. मीन्स क्वेश्चन यह बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 5 मिल रहा है, और इसी पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 19 मिल रहा है। तो इफ
दैट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अगर उसी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले इससे डिवाइड कर रहे हैं और फिर इससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग का मेन टारगेट है a और b फाइंड आउट करना। a और b फाइंड आउट करने के बाद में फिर इसमें हम लोग उसके a और b का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करके यह देखेंगे कि इसका रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में इसे हम लोग fx लेट कर लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, और gx को x माइनस 1 को gx लेट कर लिए हैं और x प्लस 1 को hx। सो इन दोनों से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं x माइनस 1 को 0 लेता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक उसी तरह से x प्लस 1 को अगर हम लोग 0 लेते हैं सो x इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, सो हमें मिलेगा f1 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। यहाँ पर बोल रखा है कि रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है, तो f1 को हम लोग लिखेंगे 5 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2 2 माइनस a प्लस b। इन दोनों को ट्रांसफर करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। सो हमें मिलेगा a माइनस b इक्वल टू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -3। ये है हम लोग का इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कहाँ से मिलेगा, इसको पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू -1। सो इफ -1 हमें मिलेगा, यहाँ पर पुट करेंगे -1 टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस b। सो -1 का 4 है 1 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, रिमाइंडर है 19। सो यहाँ से हमें मिलेगा 19 माइनस 3 2 5 1 6 में 6 को माइनस कर दिया, सो a प्लस b। सो यहाँ से हमें मिलता और a प्लस b इक्वल टू 13। यह हमारा है 2। सो a प्लस b इक्वेशन 1 में मिला -3 एंड a प्लस b इक्वल टू 13 या 2 में। इसको हम लोग एक बार a माइनस b इक्वल टू -3 a प्लस b इक्वल टू 13, या इसके साथ में कट 2a इक्वल टू हमें 10 मिलेगा। सो a इक्वल टू 5। यहाँ से पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ सो हमें मिलेगा 5 प्लस b इक्वल टू 13। सो b इक्वल टू 13 माइनस 5, यह हमें मिलेगा 8। ओके, सो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर fx है, इसे a और b को हम लोग रिप्लेस करेंगे 5 एंड 8 से। सो हमारा fx मिल जाता है फिर x टू द पावर 4 माइनस 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। यह हो गया हम लोग का फंक्शन। अब इसे अगर हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू मिलेगा -2। सो यहाँ पर मिलेगा if -2 टू द पावर 4 -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर -5 -2 प्लस 8। सो -2 का 4 हो जाएगा 16
और ये -8 है, सो +16 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 10 प्लस 8, सो 32 प्लस 20 30 62, सो हम लोग का आंसर हो जाएगा 62। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ इफ एफ एक्स इक्वल टू a within bracket x minus b by a minus b plus b within bracket x minus a by b minus a, let us show that fa plus fb equal to fa plus b। तो यह हमें कुछ कंडीशन दे रखा है, यहाँ से हमें fa plus fb equal to fa plus b हमें ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से एफ ए और पहले हम लोग एफ बी फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ ए प्लस बी, राइट। सो पहली इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए। सो यहाँ से एफ ए मिलेगा ए, एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे, ए माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी, एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे, ए माइनस ए बाई बी माइनस ए। सो यहां से ए माइनस बी कट, सो रह जाता है ए कट, तो यह 0 हो जाता है, राइट। ये पूरा 0 हो जाएगा हम लोग का, प्लस बी इंटू 0 बाई बी माइनस ए, सो यह हमें मिलेगा ए। ठीक उसी तरह से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू बी, सो इसमें हमें मिलेगा इफ b इक्वल टू ए बी माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए बाई बी माइनस ए, यह इसके साथ में कट, सो b माइनस बी 0, ये पूरा एक्सप्रेशन हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a से तो 0 और डिवाइड भी करेंगे तो ये पूरा 0। यहाँ से ये कट हो जाता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा b। सो एफ ए मिला हमें a और एफ बी मिला है b। सो अब एफ ए प्लस एफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यह मिल रहा हमें a प्लस बी। ध्यान दें यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में था एफ ए प्लस एफ बी, अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या मिलेगा। इस टाइम में हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग a प्लस बी पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है एफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। आप लोग क्वेश्चन को देखते रहना स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर दिख जाएगा b माइनस ए, राइट। यह b इसके साथ में कट और यहाँ पर ये a इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिल रहा है a इंटू ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी, यहाँ से हमें मिलेगा b स्क्वायर बाई, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो ये a माइनस बी हमें मिल जा रहा है, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हमें मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी बाई ए माइनस बी, या इसके साथ में कट, तो ए प्लस बी। सो फाइनली देयरफॉर एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। देखो यहाँ से हमें यहाँ से एफ ए प्लस बी मिला था, और अभी हम लोग कैलकुलेट किए एफ ए प्लस बी, तो यह भी हमें ए प्लस बी मिल रहा है, इसलिए एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू यह हमें प्रूव करना था। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स दिया हुआ है एंड एफ जीरो इक्वल टू 3, एफ टू इक्वल टू 5, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ जीरो 3 दे रखा है और एफ टू 5 दे रखा है। तो पहले इसे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी। सो ये हमें मिल रहा है। अच्छा, एफ जीरो इक्वल टू 3 दे रखा है। सो यहाँ से पहले हमें मिलेगा b, और b हमें एफ जीरो b मिला, एफ जीरो हमें 3 दिया हुआ है, मीन्स b इक्वल टू 3, राइट। b का वैल्यू हमें 3 मिला। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। सो हमें मिलेगा f2 इक्वल टू 2a प्लस b, और f2 कितना दिया हुआ है, f2 5 दिया हुआ है। सो 5 इक्वल टू 2a प्लस 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2a इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू मिल रहा है 2/2 इक्वल टू a 1। a कितना मिला, 1। सो हमें मिला a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, और यह हमें फाइंड आउट करना था। नंबर 10, इसमें दिया हुआ इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एफ जीरो इक्वल टू 2, f1 इक्वल टू 1 एंड f4 इक्वल टू 6, then let us calculate the value of a, b and c। a, b and c का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में हमें यह दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ये कंडीशन दिया हुआ है। पहले हम लोग ट्राई करेंगे a, b, c के वैल्यू फाइंड आउट करना, ओके। सो इस कंडीशन को अगर हम लोग पिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा एफ जीरो इक्वल टू, ये अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यह पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, केवल c। सो यहाँ से एफ जीरो इक्वल टू 2 दे रखा है, तो c इक्वल टू मिल गया 2। c इक्वल टू हमें क्या मिला, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर f1 फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। सो f1 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमें 1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू 1, और c पहले से मिल चुका है 2, और f1 इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 1। सो इसे 1 से रिप्लेस करते हैं, 1 a प्लस b प्लस 2। सो 1 माइनस 2 इक्वल टू a प्लस b, a प्लस बी इक्वल टू -1। यह है हम लोग का इक्वेशन 1। अब ठीक इसी तरह से 4 से रिप्लेस करेंगे। सो हमें f4 मिल जाएगा, a इंटू 4 स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस c 2 मिल चुका है। तो c को मैं 2 से रिप्लेस कर दिया, और f4 इक्वल टू हमें दे रखा है 6। सो 6 इक्वल टू 16a प्लस 4b प्लस 2, यहाँ से मिलेगा 16a प्लस 4b इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। सो 4 कॉमन लेने से मिलेगा 4a प्लस b इक्वल टू 4, 4a प्लस b इक्वल टू 4/4, 4/4 इक्वल टू 1। सो 4a प्लस b इक्वल टू 1, यह हम लोग का मिलेगा इक्वेशन 2। इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग a और b फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास में है a प्लस b इक्वल टू -1। ठीक इसके नीचे मैं लिख दूँ 4a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस माइनस माइनस, यह कट हो गया, -3a -2, यहाँ से हमें a मिलेगा, माइनस माइनस कट,
सो a इक्वल टू 2/3। a 2/3 है, किसी एक इक्वेशन से हम लोग b फाइंड आउट करेंगे। सो मैं पिक करता हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 2/3 पुट करते हैं, सो 2/3 प्लस b इक्वल टू -1 यहाँ से, और b इक्वल टू -1 माइनस 2/3। 3 एलसीएम ले लिया, सो -3 माइनस 2 -5/3। b मिला हमें -5/3, a मिला 2/3। अब हम